हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन के थ्रू हम अपने वोकेबलरी बैंक में कुछ ऐसे वर्ड्स को ऐड करेंगे जो अल्फ़ाबेट एच से स्टार्ट होते हैं। साथ ही में सभी वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है हैबिटेबल। हैबिटेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रहने लायक, आबाद या बसा हुआ, जहाँ पर हम रह सकते हैं, लोग रहते हैं जहाँ पर। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं लिवेबल, इनहैबिटेबल और रेजिडेंशियल, मतलब रहने लायक या आबाद। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं अनलिवेबल, अनइनहैबिटेबल, मतलब जो रहने लायक ना हो। दोनों वर्ड्स का मतलब होता है जो रहने लायक ना हो। वी हैव डन आवर बेस्ट टू मेक द हाउस हैबिटेबल। हमने घर को रहने लायक बनाने के लिए पूरी कोशिश की है। वी हैव डन आवर बेस्ट टू मेक द हाउस हैबिटेबल। तो हैबिटेबल का मतलब रहने लायक, आबाद या बसा हुआ, जहाँ पर रहा जा सकता है। अगला वर्ड है हैबिटेंट। हैबिटेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है निवासी, मतलब रहने वाला या वासी। किसी एक पर्टिकुलर जगह पर जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं निवासी या रहने वाले, यानी कि उस जगह के वासी। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं ड्वेलर, नेटिव, इनहैबिटेंट, सिटीज़न, इनमेट और रेजिडेंट, मतलब निवासी, रहने वाले या वासी। इसके एंटोनिम वर्ड्स हो सकते हैं फॉरेनर, नॉन रेजिडेंट और एमिग्रेंट। फॉरेनर मतलब विदेशी, जो बाहर के लोग होते हैं, हमारे देश के नहीं होते हैं। नॉन रेजिडेंट मतलब अनिवासी, इसका मतलब भी जो हमारे देश के लोग नहीं हैं वो। और एमिग्रेंट मतलब देश त्यागी, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसे हुए लोग। द विलेज हैज़ मोर देन 1,000 हैबिटेंट्स। गाँव में 1,000 से ज़्यादा निवासी हैं। द विलेज हैज़ मोर देन 1,000 हैबिटेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है हैगल। हैगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सौदेबाजी करना या मोल भाव करना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं बार्गेन, नेगोशिएट, शेफर, हक्स्टर और बार्टर, मतलब सौदेबाजी करना या मोल भाव करना। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं कंकर, एग्री, कंप्लाई और डिस्काउंट। कंकर, एग्री और कंप्लाई का मतलब होता है मान लेना, और डिस्काउंट मतलब छूट करना या छूट देना, मतलब डिस्काउंट देना, यानी कि प्राइजेस कम कर लेना। Whenever she goes to the market to purchase things, she always haggles over the prices. जब कभी भी वह सामान खरीदने बाज़ार जाती है तो हमेशा ही कीमतों को लेकर मोल भाव करती है। नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वस्थ, तंदुरुस्त या हट्टा कट्टा। लेकिन इस वर्ड को हम किसी ओल्ड पर्सन के लिए ही यूज़ करते हैं जो अपनी ओल्ड एज में भी, मतलब अभी भी वो हेल्दी हैं। तो दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर एन ओल्ड पर्सन हु इज़ स्टिल हेल्दी। जो अभी भी हेल्दी हैं, कोई ओल्ड पर्सन, उनके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं हेल्दी, फिट, स्ट्रॉन्ग, होलसम, रोबस्ट और वेल। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं अनवेल, अनहेल्दी, सिक और इंडिस्पोज्ड, मतलब अस्वस्थ या बीमार। हर ग्रैंडफादर इज़ स्टिल हेल एंड हार्टी। वॉक्स 5 miles ईच डे बिफोर ब्रेकफास्ट। उसके दादाजी अभी भी स्वस्थ यानी कि तंदुरुस्त और फुर्तीले हैं। वे रोज़ाना नाश्ते से पहले 5 मील पैदल चलते हैं। तो हेल का मतलब स्वस्थ, तंदुरुस्त या हट्टा कट्टा। नेक्स्ट वर्ड है हैपलेस। हैपलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अभागा, भाग्यहीन, बदनसीब,
बदकिस्मत, दीन या दुखिया। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं अनफॉर्चुनेट, अनलकी, लकलेस और इल फेटेड। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती है लकी, फॉर्चुनेट, वेल ऑफ, हैप्पी और ब्लेस्ड, मतलब भाग्यशाली या भाग्यवान। ड्यू टू द लॉकडाउन मैनी हैप्लेस मिग्रेंट वर्कर्स आर गोइंग टू देयर विलेजेस ऑन फुट। लॉकडाउन की वजह से कई प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ड्यू टू द लॉकडाउन मैनी हैप्लेस मिग्रेंट वर्कर्स आर गोइंग टू देयर विलेजेस ऑन फुट। तो हैप्लेस का मतलब होता है अभागा, भाग्यहीन, बदनसीब, बदकिस्मत, दीन या दुखिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान लोग जिन्हें हर तरफ से या हर तरह से जिन्हें परेशानियां मिलती रहती हैं, दुख मिलते रहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैसन। हैसन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी करना, जल्दी कहना या जल्दबाजी करना। हैसन मतलब जल्दी करना या जल्दी कहना कुछ, या फिर जल्दबाजी करना, मतलब किसी भी काम को करने में जल्दबाजी करना बहुत। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं हरी, रश, एक्सेलरेट, स्पीड अप और क्विकन। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं लैग, डिले, लिंगर, डॉडल और स्लो। लैग का मतलब होता है धीरे चलना, बाकी के सभी वर्ड्स का मतलब है देर करना। डिले, लिंगर, डॉडल और स्लो मतलब देर करना या धीरे धीरे किसी काम को करना। फेलिंग टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विल हैसन द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। अपने हाथों को अच्छे से धोने में नाकाम रहने से कोरोना वायरस के फैलने में तेज़ी आएगी। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना या जल्दबाजी करना, जिसका एक मतलब ये भी है कि तेज़ी से कोई काम करना या तेज़ी से कुछ काम होना। तो फेलिंग टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विल हैसन द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घमंडी, अभिमानी, अकड़बाज या अहंकारी, जिसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है अपनी चीज़ों पर या अपने आप पर, और जो दूसरों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एरोगेंट, प्राउड, कॉकी, स्निफी और लॉफ्टी, मतलब घमंडी, अभिमानी या अकड़बाज या फिर अहंकारी। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं मॉडेस्ट, हम्बल, डाउन टू अर्थ और मीक, मतलब विनम्र या सरल। शी हैज़ बिकम हॉटी सिंस फेम एंड फेट हैव नॉक्ड एट हर डोर। जब से उसे सफलता मिली है तब से वह घमंडी हो गई है। अगर इस सेंटेंस को वर्ड वाइज ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा कि जब से उसे प्रसिद्धि और भाग्य उसके दरवाजे पर आया है तब से वह घमंडी हो गई है। तो इसका ये मतलब होता है कि जब से उसे सफलता मिली है तब से वह घमंडी हो गई है। उसके दरवाजे पर भाग्य और प्रसिद्धि का आना मतलब उसे सफलता मिलना। तो हॉटी का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी, अकड़बाज या अहंकारी, मतलब एरोगेंट, प्राउड, कॉकी, स्निफी या लॉफ्टी। नेक्स्ट वर्ड है हैवक। हैवक एक नाउन है जिसका मतलब होता है विनाश, तबाही, बर्बादी या सर्वनाश। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं डिवेस्टेशन, डैमेज, डिज़ास्टर, रुइनेशन और कैटास्ट्रॉफी, मतलब विनाश, तबाही, बर्बादी या सर्वनाश। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं इन्हेंसमेंट, इनरिचमेंट, ऑगमेंटेशन और डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि या विकास। विनाश, तबाही, बर्बादी और सर्वनाश से सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसके जो अपोजिट वर्ड्स हैं, मतलब एंटोनिम वर्ड्स हैं, उन सभी का मतलब होता है विकास हो जाना या वृद्धि हो जाना, यानी कि उन्नति हो जाना उन चीज़ों की। साइक्लोनिक स्टॉर्म एम्फन रैक्ड हैवोक ओवर ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। चक्रवाती तूफान अम्फान ने पूर्वी भारत और बांग्लादेश पर कहर बरपाया। कहर मतलब विनाश, तबाही या सर्वनाश।
मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसका नाम अम्फान है, उसने पूर्वी भारत और बांग्लादेश में कहर बरसा दिया, यानी कि वहाँ तबाही मचा दी।